इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। इस वीडियो में हम 7th क्लास की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है न्यू फ्रेश वे की, उसका हम 6th चैप्टर प्रपोजिशन डिस्कस करने जा रहे हैं। A preposition is a word often placed before a noun or pronoun. preposition एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध बताता है उस शब्द को preposition कहते हैं। किसके साथ? सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ, यानी सेंटेंस में जो भी अदर वर्ड्स यूज हुए हैं उनके रिलेशन को नाउन और प्रोनाउन से जो बताए उसे ही हम preposition कहते हैं। जैसे देयर इज ए पेन है इन माई हैंड, तो इन क्या होगी? प्रेपोजिशन होगी। माई हैंड, हैंड क्या है? हमारा नाउन है, तो नाउन का संबंध ये सेंटेंस के बाकी वर्ड से दिस इज ए देयर इज ए पेन से करा रहा है। हिम, हिम क्या है? प्रोनाउन है। टू, तो आई रोट अ लेटर टू हिम, तो हिम क्या है? प्रोनाउन। इसका संबंध किससे बता रहा है? आई रोट ए लेटर से। ही सेट बिसाइड मी, तो मी क्या है? प्रोनाउन है, और उससे पहले बिसाइड प्रेपोजिशन लगी है। तो प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के बाकी वर्ड से कराए। स्टडी द यूज ऑफ द सम प्रेपोजिशन शोइंग डिफरेंट रिलेशन, अलग अलग रिलेशन बताती हैं प्रेपोजिशन। तो रेजिडेंस जहाँ पर होता है वहाँ के बारे में हो। इन इज यूज फॉर काइंड ऑफ, जो काइंड होता है ना प्लेस, उसके लिए लगता है। जैसे टाउन हो गया, सिटी हो गया, विलेज हो गया। ही लिव इन अ टाउन, ही लिव इन अ सिटी, ही लिव इन अ विलेज। शी लव टू लिव इन द कंट्री, यानी गांव में रहना पसंद करती है। कंट्री का मतलब यहाँ गांव से है। लव टू लिव इन इन द टाउन, वो टाउन में रहना पसंद करती है। सो वी स्पेंड सम डे इन द डेजर्ट, हमने कुछ डे डेजर्ट में बिताए। तो ये इन क्या होता है? काइंड ऑफ प्लेस के लिए। इज जस्ट जर्नल, ये जर्नल के लिए हम ये लगाते हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे एक्सेप्शन क्या है। एट द सी साइड, अगर सी साइड हो तो हमने एट लगाना होता है, और आइलैंड हो तो ऑन एन आइलैंड। वी लिव ऑन एन आइलैंड, ही लिव्ड एट द सी साइड। इन इज यूज्ड, इन किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, के नाम के लिए। जैसे एशिया हो गया, और कंट्रीज जैसे भारत हो गया, स्टेट जैसे हरियाणा हो गया, डिस्ट्रिक्ट जैसे भिवानी हो गया, तहसील और इम्पोर्टेंट सिटी टाउन जैसे तुम्हारा टाउन बहल है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ही लिव इन यूरोप व्हेन ही वॉज यंग, वो यूरोप में रहता था, यूरोप कॉन्टिनेंट में रहता था जब वो यंग था। फिर वहाँ पे कौन से देश में रहता था? हैव यू एवर लिव्ड इन इंग्लैंड, क्या आप कभी इंग्लैंड में रहे हो? ही सिस्टर लिव इन तमिलनाडु, उसकी सिस्टर तमिलनाडु में रहती है फॉर 2 ईयर, 2 साल तक वो तमिलनाडु में रही। आई लिव इन जयपुर, में जयपुर शहर में रहता हूँ। तो इन क्या है? कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, इंपॉर्टेंट सिटी और टाउन के साथ हम लगाते हैं। एट का प्रयोग हम जो गांव होते हैं ना, छोटे गांव, उनके लिए लगाते हैं। जैसे विलेज और स्मॉल टाउन हो गए, जैसे एट नूर महल विच इज़ अ स्मॉल टाउन। नूर महल क्या है? स्मॉल टाउन। माई ब्रदर लिव एट बिलगा, बिलगा क्या है? अ विलेज नियर नूर महल। तो छोटे टाउन हो गए या विलेज के लिए हम क्या लगाएंगे? एट लगा। अगला है इन इज यूज फॉर काइंड ऑफ हाउस और रेजिडेंस विच इज़ नो स्पेसिफिक, इनका हम घरों के लिए करते हैं जो स्पेसिफिक ना हो। जैसे इन ए बंगलो, कोई भी एक बंगलो हो सकता है, कोई भी एक हट हो सकती है, या एक ओल्ड हाउस हो सकता है। इन एन ओल्ड हाउस, आई एम लिविंग इन एन ओल्ड हाउस। एट पर्टिकुलर, देखो जो इन है वो उसके लिए लगता है जो स्पेसिफिक ना हो, लेकिन जो स्पेसिफिक हो, जहाँ हमें एड्रेस पक्का पता हो। जैसे 10, हाउस नंबर 10 है, एट 10 न्यू कॉलोनी में रहता है, तो हमें पता है। इन इज यूज फॉर द नेम ऑफ स्ट्रीट, इन हम जहाँ पे स्ट्रीट गलियों का नाम दिया हो वहाँ इन लगाना है। जैसे ही लिव्स इन महावीर स्ट्रीट। नेक्स्ट है इनका प्रयोग हम प्लेस ऑफ वर्क के लिए करते हैं। प्लेस ऑफ वर्क के लिए इनका प्रयोग, इन इज यूज्ड
फॉर काइंड ऑफ प्लेस इफ इट इज बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग हो तो हम इन लगाएंगे, जैसे इन ए कॉलेज, इन एन ऑफिस, इन अ फैक्ट्री। ओन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जो बिल्डिंग ना हो, जैसे जो खुला मैदान जैसे होते हैं ना, खुले खेत हो, बागान हो, जैसे ऑन टी प्लांटेशन, ऑन ए फार्म, ही वर्क ऑन अ फार्म, और फार्म में काम करता है। ठीक है, तो फार्म तो खुला ही होता है, खुला एरिया होता है, कोई बिल्डिंग थोड़ी है। आई वर्क ऑन अ टी प्लांटेशन, मैं चाय के बागान में काम करता था। तो ये क्या हो गया? ये बागान हो गया, तो ये खुला होता है, ये बिल्डिंग नहीं होती। एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब पर्टिकुलर हमें बता रखो भाई ये वाला प्लेस है, जैसे जर्नल हॉस्पिटल हमें बता रखे कि जर्नल हॉस्पिटल है, कौन सा जर्नल है, तो एट द जर्नल हॉस्पिटल इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन द इंग्लिश डिपार्टमेंट, इस तरह से। ही वर्क इन द सेल डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री। अगला है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। कुछ प्रेपोजिशन जो हमें डायरेक्शन बताएं, जैसे टुवर्ड्स, टुवर्ड्स होता है की तरफ, जैसे लुक एट द स्टोरी, स्टोरी को देखो। आई एम लिविंग फॉर मुंबई, मैं मुंबई के लिए निकला, आई एम निकल रहा हूँ कल, यानी मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। प्लीज़ थ्रो द बॉल टू मी, बॉल मेरी तरफ फेंक दो। ही थ्रू अ स्टोन एट द मैड डॉग, उसने पागल कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंका। वी वेंट टूवर्ड हिज हाउस, हम उसके घर की तरफ गए। ही वेंट टू दिल्ली ऑन हीरिंग द न्यूज़, न्यूज़ सुनकर वो दिल्ली चला गया। ठीक है, तो ये टूवर्ड्स होगी। अगला है प्रेपोजिशन डिस्क्राइबिंग पीपल, जहाँ वो प्रेपोजिशन जो लोगों के बारे में डिस्क्राइब करती है और उनके कपड़ों के बारे में। इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जो चीज़ें हम पहनते हैं, जैसे यूनिफॉर्म हो गई, अब ये दुल्हन दे रखी है आपको, तो इसने क्या पहन रखा है? ब्राइड ने अपनी ब्राइडल ड्रेस डाल रखी है। तो ए ब्राइड इन अ ब्राइडल ड्रेस, अ लेडी इन अ डायमंड नेकलेस, ए पोस्टमैन इन यूनिफॉर्म। विद का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जो चीज़ हम कैरी उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, जैसे अ मैन विद एन अम्ब्रेला, एन ओल्ड मैन विद ए स्टिक, कुली विद ए हैवी लोड, जो कुली होता है ट्रेन के पास बड़े शहरों में, वहाँ कुली सामान ढोते हैं ना, बोझा ढोने का काम करते हैं, तो कुली हायर करते हैं हम। तो एक कुली विद अ हैवी लोड। विद का प्रयोग हम फिजिकल फीचर्स के साथ भी करते हैं, जैसे आपके जो परमानेंट फीचर हैं, फिजिकल फीचर हैं, जैसे पर्टिकुलरिटीज़ हैं, जैसे एन एनिमल विद अ लार्ज ईयर, ये जैसे हाथी है, एनिमल है, इसके लंबे कान होते हैं। अ बॉय विद अ बिग नोज, ये जो लड़का दे रखा है आपको, उसके बड़ी सी नाक है। अ चाइल्ड विद एवर स्माइलिंग फेस, ये बच्चा जो हमेशा हंसता ही रहता है, तो अ चाइल्ड विद एन एवर स्माइलिंग फेस। ऑफ का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? परमानेंट क्वालिटी ऑफ करेक्टर्स और एजिस, किसी की एज बतानी हो या किसी का करेक्टर बताना हो, किसी की क्वालिटी बतानी हो, जैसे अ मैन ऑफ नोबल नेचर, ये अच्छे नेचर का आदमी है, नोबल नेचर का है, वो 10 साल का है। बॉय ऑफ 10, अ यंग मैन ऑफ 25, एक यंग मैन है जो 25 साल का है। नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताया, इसका एट का यूज़ हम देखते हैं। जब हमें सर्टेन मोमेंट दे रखी हो या पॉइंट इन टाइम दे रखा हो, जैसे एट डोन यानी सुबह, सुबह का टाइम, एट सनसेट होता है शाम का टाइम, सूर्यास्त का। एट मॉर्निंग, एट नून हो गया दोपहर का टाइम। ही रीच हेयर एट 5 AM, 5 बजे वो आया। एट द एंड ऑफ द शो, एट द मोमेंट। फॉर फेस्टिवल, फेस्टिवल के लिए भी हम लगाते हैं एट, जैसे एट दिवाली, एट क्रिसमस। ऑन का यूज़ होता है फॉर स्पेसिफिक डे, भाई जैसे स्पेसिफिक डे पे हो रहा है, जैसे ऑन क्रिसमस। ऑन ही केम ऑन संडे एंड लेफ्ट ऑन क्रिसमस, वो संडे को आया और क्रिसमस को वो चला गया, क्रिसमस डे। द function took place on 10th September 1996. He visited me on my 20th बर्थडे, वो मेरे 20th बर्थडे पे आया था। तो ये जो स्पेसिफिक डे के बारे में हम ऑन लगाते हैं, फॉर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एनी डे, भाई दिन का कोई स्पेसिफिक पार्ट हो, जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 दिसंबर, ऑन मंडे मॉर्निंग, जो स्पेसिफिक हमें पार्ट दे रखा हो ना किसी डे का, तो हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, the meeting took place in the evening. He went to school in the year 19
87 इन विंटर हो गया, इन अ वीक टाइम ही विल कम बैक, वो एक वीक के अंदर वापसी आ जाएगा। द ट्रेन विल टेक यू टू नागपुर इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर ये ट्रेन आपको नागपुर पहुंचा देगी। बाय का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भाई, जब हमें टाइम लिमिट दे रखे भाई इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए, बिफोर देन बट नॉट आफ्टर, उससे पहले हो जाना चाहिए बेशक लेकिन उसके बाद नहीं। जैसे ही इज श्योर टू रिटर्न बाय मंडे, वो पक्का मंडे से पहले आ जाएगा, मंडे तक आ जाएगा। द एप्लीकेशन मस्ट रीच द ऑफिस, एप्लीकेशन 5 तारीख तक आ जानी चाहिए। 4 इज यूज टू शो द लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम के लिए बताता है ड्यूरिंग विच समथिंग टेक प्लेस और अ स्टेट ऑफ अफेयर लास्ट, मतलब किस टाइम तक ये चीज़ चली। जैसे 4 जो होता है हमें ये बताता है कि भाई जो हमें कोई अनिश्चित समय हो तो उसके लिए हम 4 लगाते हैं। जैसे 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स एट फॉर ए वीक, फॉर 2 डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ हमें फिक्स टाइम दे रखा हो, जैसे सुबह से ही, तो सिंस मॉर्निंग हो गया ना, हमें पता है सुबह से, हमें 2 घंटे कह दिया, 2 दिन कह दिया, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बता रखा हो कि भाई सुबह से ही हो रहा है, तो सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस इवनिंग हो गया, सिंस फ्राइडे हो गया, सिंस अगस्त, हमें पता है अगस्त से ही हो रहा है। हमें क्या मंथ कह दिया फॉर अ मंथ, तो हमें मंथ नहीं पता कौन सा, लेकिन हमें बता दिया कि अगस्त से हो रहा है, या फ्राइडे से ही हो रहा है, या हमें ईयर बता दिया 1992 से हो रहा है, तो हम सिंस लगाएंगे। लेकिन खाली ईयर होता फॉर अ ईयर हो जाता, सिंस तब लगता है जब हमें पर्टिकुलर बता रखो 1992। ड्यूरिंग का प्रयोग हम कब करते हैं, ड्यूरिंग का प्रयोग हमें ये करते हैं कि भाई इसके दौरान, इज यूज टू एक्सप्रेस एन आइडिया। जैसे आई स्टेड विद हिम ड्यूरिंग द हॉलीडे, हॉलीडे के दौरान मैं उसके साथ रहा। द स्टेंज मैन वर्क ड्यूरिंग द नाइट, जो स्टेंज मैन है उसने रात को और दिन, रात को वो काम करता है, मतलब वो अजीब है, तभी तो वो रात को काम करता है और दिन में वो सोता है। दैट समथिंग कंटिन्यू थ्रू द होल पीरियड, ड्यूरिंग हमें क्या बताते हैं भाई ये काम इस टाइम तक चलता रहा, जैसे ड्यूरिंग द हॉलीडे, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द डे। दैट ड्यूरिंग और किसके लिए लगता है, दैट इन इवेंट टेक प्लेस, जो इवेंट हो चुका है या वो होगा विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही विल कम टू यू ड्यूरिंग द डे, वो तुम्हारे पास दिन में आएगा। द थेफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट, जो चोरी थी वो रात को हुई थी। आशा करता हूँ जो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है मेरे द्वारा दिया गया वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।